हेलो नमस्कार एवरीवन। सो रिक्वेस्ट आई थी कि आप कैलकुलेटर के बारे में प्लीज़ समझाओ कि किस तरीके से डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे इसे यूज़ किया जाता है। सो आज हम बात करेंगे कैलकुलेटर के बारे में। बाइनेंस का जो कैलकुलेटर है उससे कैसे कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहले हम आ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये फ्यूचर्स का पूरा है। बाइनेंस फ्यूचर्स पे आप आते हो, यहाँ पे जहाँ क्वांटिटी रहती है उसके ठीक ऊपर रहता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, काफ़ी लोग मेरे से खफा होंगे बिकॉज आई यूज़ 125x लेवरेज। मैं 125x लेवरेज इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पे हेजिंग सिखा रहा होता हूँ। और हेजिंग का मतलब अगर शॉर्ट में बताऊँ तो मैं ही बायर मैं ही सेलर बन जाता हूँ। जिस डायरेक्शन में मार्केट फ्लो होना स्टार्ट होता है उसमें मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ, जिसके कारण हमारे पास जिसमें जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा ऐड हो रही होती है हमें उधर फ़ायदा होता है। सेकेंड थिंग, एक क्वेश्चन आया था, एक सवाल आया था शायद तनवीर सिंह जी का कि सर बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई है लेकिन हम अभी तक इस चीज़ में क्लियर नहीं हुए हैं कि मार्केट में किस तरीके से हमारे पास जो स्प्रेड बन जाता है, जो लॉन्ग एंड शॉर्ट के बीच में स्प्रेड बन जा रहा है उसे कैसे किल करें या हमारी पोजीशंस को कैसे किल करें, उसके साथ कैसे निपटा जाए, उसके बारे में आप वीडियो बनाओ। तो सर देखो, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए मेरे को पोजीशंस लेनी पड़ेगी, तो यार वो तो मैं आपको ट्विटर पे ही समझा पाऊंगा। आज से लगभग 4 महीने से मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। अभी तक लोगों ने मुनाफा ही कमाया है, बाय गॉड ग्रेस। नॉट माय ग्रेस बट बाय गॉड ग्रेस लोगों ने मुनाफा कमाया है। कुछ लोग लिक्विडेट भी हुए जहाँ पे उनको लगा कि यार वन साइडेड ट्रेड करनी चाहिए या उन्होंने क्वांटिटीज बढ़ा दी हो, क्वांटिटी को इक्वलाइज नहीं किया हो, तो वहाँ पे वो लिक्विडेट भी हुए हैं। इफ़ आई कैन गेट अप्रिशिएटेड फॉर द फैक्ट दैट हाँ मैंने हेजिंग के बारे में लोगों को बताया, तो यार डेफिनेटली आई शुड बेयर द हीट। अगर कोई लिक्विडेट हुआ है तो लोग लिक्विडेट अभी तक जो हुए हैं जिन्होंने मुझे बताया है, वो कहीं पे भी इस चीज़ से लिक्विडेट नहीं हुए कि यार आपने जो मेथड बताया वो गलत था। वो लिक्विडेट इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने फॉलो पूरा नहीं किया। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएनएल का काम क्या होता है। पीएनएल आपको बेसिकली बताता है, पीएनएल का जो काम होता है वो आपको बताता है कि हमारे पास जो इनिशियल मार्जिन यूटिलाइज होगा वो कितना होगा। यहाँ पे अभी इस समय मार्केट प्राइस जो चल रहा है $19,952 का चल रहा है। अगर हम इसमें एग्जैक्ट प्राइस एक रैंडम फिगर डालते हैं $20,000, हम क्वांटिटी में डाल देते हैं 1 BTC, तो हमें पता चलेगा हमारा जो इनिशियल मार्जिन यूटिलाइज होने वाला है विद 125x लेवरेज इज गोइंग टू बी 159 या $160। पीएनएल यहाँ पे जनरेट होगा $48 का, विच इज 30% ऑफ आरओई। ठीक है, आई बिलीव ये क्लियर होगा, इसमें किसी के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। टारगेट प्राइस का काम क्या होता है, जैसा मैं आपको बताता हूं कि जब भी हमें 100% रिटर्न मिलता है, हमारे पास एंट्री प्राइस इस समय था, से फॉर एग्जांपल $22,000 से हमने एंटर किए थे। 100% आरओई पे मैं कहता हूं कि आप अपनी पोजीशंस को ऐड करोगे, तो हमें जानने की जरूरत है कि 22,000 पे 100% आरओई हमें कहां मिल रहा है। हमें आरओई पता करने के लिए कैलकुलेट करना होगा। देखो, कंटिन्यूसली बैठे रहोगे वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास जिंदगी में बहुत सारे काम है। हम इसे कैलकुलेट करते हैं, हमें दिखा रहा है 22,000। अगर आपने 22,000 से शॉर्ट किया है तो आपको 100% आरओई मिलेगा $21,824 पे। तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमने 22,000 पे पहली पोजीशन ओपन की और हमारे पास 100% आरओई जो आ रहा है, 22,000 पे हमने कितनी पोजीशन ओपन की, से फॉर एग्जांपल 0.001। दूसरी पोजीशन हम कहाँ ओपन करेंगे, $21,824 पे। आप चाहो तो आप इसे इंस्टेड ऑफ मेकिंग 100% यू कैन मेक इट 110%, 120%। आप ये भी बोल सकते हो यार 22,000 पे मैंने अगर 0.01 BTC शॉर्ट किया है तो मैं 21,000 पे करना चाहता हूँ। कैसे भी एवरेजिंग कर सकते हो, बट हेजिंग के लिए जो मैंने बता के रखा है कि जब भी आपको 100% रिटर्न मिल रहा होता है, आप 100% विन कर रहे होते हो, तो आप ये पोजीशन ऐड करते हो। स्टॉप लॉसेस कैसे सेट करने हैं इसके बारे में मैंने ट्विटर स्पेसेस पे बताया है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप बस ये सीखो कि किस तरीके से कैलकुलेटर को यूज़ करना है, कैलकुलेशंस किस तरीके से करनी है। हेजिंग अगर आपको सीखनी है तो प्लीज़ आपको बिटकॉइन मोहल्ला ज्वाइन करना होगा। ट्विटर स्पेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पे सीख सकते हो ट्रेडिंग क्या होती है। काफ़ी लोग ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस को एक समझते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टेक्निकल एनालिसिस कुछ और है, ट्रेडिंग कुछ और है। यू कैन बी एन एक्सेलेंट टेक्निकल एक्सपर्ट एंड अ वर्स्ट ट्रेडर। सो बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, इसे साइमल्टेनियसली समझो। ट्रेडिंग कैसे की जाती है, टेक्निकल एनालिसिस का काम क्या है, ट्रेडिंग का काम क्या है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट क्वांटिटी, टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्राइस। प्राइस एक्शन होता है, टेक्निकल में आप प्राइस एक्शन देखते हो, प्राइस का मूवमेंट देखते हो। ट्रेडिंग में आप क्या देखते हो, क्वांटिटी कंट्रोल है कि नहीं आपके अंदर। ओके, बात करते हैं हमने यहाँ पे 0.001, अगली क्वांटिटी जो शॉर्ट की, हमने शॉर्ट की 0.001 पे। अब क्या हुआ, जब हमने 0.001 लगभग $21,824 पे शॉर्ट किए हैं तो हमारे पास दो पोजीशन आ गई।
अब यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन ऐड करते हैं। पहली पोजीशन जो थी उसके लिए हमने 20,000 पे 22,000 था, 22,000 पे हमने 0.01 पोजीशन ऐड की थी। वापस हमने 21,824 पे 0.001 पोजीशन ऐड की। हमारे पास एवरेज प्राइस क्या आ गया? हमारे पास एवरेज प्राइस आ गया $21,912 फॉर हाउ मेनी BTC? फॉर 0.002 BTC। ठीक है, अब टारगेट प्राइस पे वापस आते हैं और हम शॉर्ट कर रहे हैं। कितने BTC को शॉर्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अगर हमने $21,912 पे 100% ROE एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अगला प्राइस क्या आना चाहिए? हमारे पास अगला प्राइस आ रहा है $21,723.10 और यहाँ पे हम कितनी क्वांटिटी शॉर्ट कर रहे हैं? 0.002। ठीक है, हम इसे भी नोट कर लेंगे कि हमारे पास शॉर्ट की कौन कौन सी पोजीशन थी। पहला शॉर्ट जो हमने किया था 22,000 पे किया था। कितनी क्वांटिटी? 0.001। उसके बाद हमने कहाँ पे पोजीशन ऐड की? उसके बाद हमने पोजीशन ऐड की 21,824 पे। कितनी पोजीशन ऐड हुई? 0.001। थर्ड पोजीशन हमने कहाँ पे ऐड की? जब प्राइसेस कहाँ पे आए? $21,723 पे आए। हमने कितनी पोजीशन ऐड की? 0.002 पोजीशन ऐड की। हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एवरेज प्राइस क्या आता है। हमारा एवरेज प्राइस क्या आ रहा है? $21,817.50 फॉर हाउ मेनी BTC? 0.004 BTC। ठीक है, क्लियर है? अब अगर जब आपको इसको पता करना है कि इसकी कॉस्टिंग क्या आ गई, 21,817 या $818 को आप पकड़ लीजिए, शॉर्ट कर रहे हो आप। कितने को कर रहे हो? 125x लेवरेज के साथ $21,817, $818। एग्जैक्ट प्राइस क्या है हम पकड़ते हैं, रैंडमली एक नंबर चूज कर रहा हूँ, से 21,000। हमारे पास कितना BTC है? 0.004 BTC। अब यहाँ पे PNL आपको नहीं देखना, आपको देखना है इनिशियल मार्जिन कितना यूटिलाइज हो रहा है। 70 सेंट यूटिलाइज कर रहे हैं। कितना परसेंट निकाल रहे हैं? कितना PNL निकाल रहे हैं? 3.27। अब ये जो मैंने पोजीशंस आपके लिए क्रिएट की थी उनका काम क्या था? ये इसको बोलते हैं लैडरिंग। लैडर जो आपको आज तक सिखाया गया या पिरामिडिंग जो आपको सिखाई गई है वो लॉसेस में सिखाई गई है। मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग जैसे आप करते हो, कहाँ से लॉन्ग करते हो? मैंने काफी लोगों को देखा है फ्यूचर्स में एवरेजिंग करते हुए 70,000 पे से एक BTC लॉन्ग कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद वो 60,000 पे आते हैं। 60,000 पे उन्होंने कितना BTC लॉन्ग किया? से फॉर एग्जांपल 0.5 BTC उन्होंने लॉन्ग कर दिया। मार्केट 50,000 पे गिर जाता है, वो कितना BTC लॉन्ग करते हैं? वो 0.25 BTC लॉन्ग करते हैं। उनकी एवरेज प्राइस क्या आ गई? प्राइस मार्केट प्राइस चल रहा है 50,000, उनकी एवरेज प्राइस क्या आ रही है? 64,285 या $86। क्या फायदा हो? हम कभी भी आज की डेट में देखो तो हम 20,000 के आसपास चल रहे हैं, 19,000 के आसपास चल रहे हैं। इससे फायदा क्या हमें? इससे तो नुकसान ही है बेसिकली। जितना ज्यादा आप होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपको बाइनेंस को फी पे करनी पड़ेगी। मैं इसके आगे आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा कि अगर आपने स्पॉट में से फॉर एग्जांपल अगर आपने स्पॉट में 60,000 से बिटकॉइन को लॉन्ग कर दिया था तो आप कितने अमाउंट से शॉर्ट करते तो आपको फायदा हो रहा होता। चलो उसके बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं हेजिंग अगेंस्ट योर स्पॉट पोजीशन। स्पॉट में आपके पास चलो इसका एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इथेरियम पकड़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि शफल करने के लिए। इथेरियम को हमने ले लिया। इथेरियम के लिए हम अगेन कैलकुलेटर में आ गए। हमने एक इथेरियम लॉन्ग किया था एट $4,000। ठीक है, हम शॉर्ट पे आते हैं और हम $4,000 पर ही, मतलब $4,000 हमें पे करने पड़े। हमने डिसाइड किया यार $4,000 पर ही हम मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। एग्जिट प्राइस हम रैंडमली मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल $1,500 ही डाल रहा हूँ। ठीक है, दिस इज अ रफ एग्जांपल। कितनी क्वांटिटी? 1 इथेरियम। अगर मैंने $4,000 दे के एक इथेरियम खरीदा है और $4,000 पर ही एक इथेरियम को शॉर्ट किया होता, मेरा इनिशियल मार्जिन कितना यूटिलाइज हो रहा होता? $40। $40 मेरे यूटिलाइज हो रहे होते और मैंने कितना बना लिया होता? $2,500। मार्केट में एक इथेरियम मैंने लॉन्ग करके रखा है और उसका जो मतलब जो लॉस रिकवर है वो मेरे को फ्यूचर करके दे रहा है। ठीक है, डेफिनेटली इसमें आप लैडरिंग या फिर जिस तरीके से मैंने आपको पिरामिडिंग सिखाई है आप कर सकते हो, जहां पे आप इसकी क्वांटिटी को मे बी
$4,000 या फिर आप इसे पकड़ लीजिए जब तक आप $3,000 पे आते तब तक आपकी जो यहाँ पे क्वांटिटी होती, मैं बहुत कम क्वांटिटी पकड़ रहा हूँ, 4 इथेरियम होते, तो आपका कुल निवेश कितना हो रहा था? $120। आपका रिटर्न कितना आ रहा होता? $6,000। इसे बोलते हैं हेजिंग अगेंस्ट योर स्पॉट। आपने स्पॉट में जिस चीज को लॉन्ग कर दिया और मार्केट प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उन्हीं चीजों को फ्यूचर्स में आके शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसका पूरा का पूरा विश्लेषण, ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और इतना एंटरटेनिंग भी नहीं रहेगा। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए, आप प्लीज़ ट्विटर पे आइए, बिटकॉइन मोहल्ला को ज्वाइन करिए, हमें हमारी खूबियों और खामियों के बारे में बताइए कि आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि वेदर यू अंडरस्टूड और यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो भी हमारी बहुत मदद करेगा। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यार 100x लेवरेज ले रहे हो तो इससे तो नुकसान है, लिक्विडेशन से कैसे बचा जा सकता है? अगर हमने पोजीशंस ले लिया है तो हमें लिक्विडेशन से बचने के लिए 0% लिक्विडेशन क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इन सब के बारे में आप क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड हम ट्विटर मोहल्ला पे कोशिश करेंगे कि इसके बारे में बताएं। बाकी जिन लोगों को ये था कि ओपन प्राइस पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमने लॉन्ग लिया है, से फॉर एग्जांपल $12,000 पे अगर हम एक बिटकॉइन लॉन्ग करते हैं, उसके बाद हम ऐड पोजीशन करते हैं $13,000 पे, हम में भी एक बिटकॉइन और लॉन्ग करते हैं, उसके बाद हम $14,000 पे 2 बिटकॉइन लॉन्ग करते हैं, तो इसने क्या किया? मेरा एवरेज प्राइस $13,250 कर दिया। ठीक है, $13,250 पे हम अगर अपना PNL कैलकुलेट करें विद 125x लेवरेज, यहाँ पे हम डालते हैं $13,250। हम एग्जिट कितने पे कर रहे हैं? से फॉर एग्जांपल $14,000 पे। हमारी क्वांटिटी कितनी है? यहाँ पे 4 बिटकॉइन है, 14,000 हटा देते हैं, 14,000 इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, $250 पे कर देते हैं। हमारे पास कुल निवेश कितना था? $530 का हमारा निवेश था। हमारे पास, सॉरी, दिस वाज बेसिकली इथेरियम जो मैं गलती से कैलकुलेट कर चुका हूँ, नंबर वाइज कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, हाँ, आई मेड अ मिस्टेक आउट हियर, ये मैंने इथेरियम का कैलकुलेशन कर दिया। फिर भी अगर कैलकुलेशन वाइज देखें तो $530 का निवेश था, हमारा जो PNL जनरेट हो रहा है वो लगभग $4,000 का हो रहा है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर को यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करूं तो मैं कुछ एरियाज को मॉनिटर कर रहा हूँ, एंड वापस ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं फुलफिल हुआ, या ऑर्डर ब्लॉक हिट हुआ, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद मार्केट इस एरिया में क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है इस एरिया में आने का, इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो ऑन आर व्हाट वी कॉल्ड बेसिकली माय यूट्यूब नहीं, बट अपनी वेबसाइट पे अपडेट्स आपको मिल जाएगी। अपडेट्स के लिए देखो, आप जब सर्च कर रहे हो, जब मैं लिंक्स भेजता हूँ तो वो आपको कोर्स सेक्शन में मिल जाएगा। कोर्स का सेक्शन आई गेस नीचे की तरफ बनाया हुआ है। आप सर्विसेज में जाओगे, सर्विसेज में आप जैसे ही लॉग इन करते हो आपको कोर्स का एक पेज ओपन होते हुए मिल जाएगा। उसमें सारी वीडियोस हैं, लगभग 14 या 15 वीडियोस मैंने अभी डाल के रखी हैं। लास्ट दिन हमने एक Gmeet की थी, कल हम Gmeet नहीं कर रहे हैं, मे बी इन द नियर फ्यूचर हम Gmeet करेंगे, नेक्स्ट संडे हम Gmeet करेंगे, कुछ चीज़ों से मैं फ्री हो जाऊँ तो उसके बाद वील कंस्ट्रक्ट Gmeet, एंड वहाँ पे भी हम डिस्कशन रखेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स है। काफ़ी लोगों को अभी भी FVG में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है मार्केट स्ट्रक्चर समझना ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार आप उसे समझ जाओ तो बेटर होगा। सो उसी के साथ थैंक यू एवरीवन। आज का ये वीडियो ओनली ऑन कैलकुलेशन ऑफ पोजीशंस था, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अभी भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।